अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सी एस नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो। और आज की वीडियो में एक मसला हल करने के लिए आ गया हूँ। और वो मसला ये है कि हमारी गेम को जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारी OBS की जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रही होती है। उसकी क्या वजह है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, OBS में ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रही होती है, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले आपको मैं कुछ OBS की स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ कि OBS की 2-3 चीज़ें हैं जो आप वो समझ लें। उसके बाद हम जो है इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी स्क्रीन जो हमारी ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है इसको हम सेट कैसे करेंगे। या आपने बहुत दफ़ा ऐसा देखा होगा कि आप अगर गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप गेम रिकॉर्ड करते टाइम आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक आ रही है, या अगर ब्लैंक नहीं आ रही है तो आपकी स्क्रीन छोटी आ रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको OBS दिखाऊं, इस वक्त अगर मैं अपनी OBS की स्क्रीन आपको दिखाऊं तो ये मेरी OBS की स्क्रीन है। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं इसके ऊपर देखिए अपना माउस लेकर के जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है। ये ब्लू लाइन जो है ये आपका कैनवस है किसका, जैसे फ़ोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में कैनवस होता है आपका, जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। इसी तरीके से OBS में भी ये आपको जो एक दिख रहा है ये एक कैनवस है आपका, जिसमें आपकी जो है स्क्रीन कैप्चर हो रही होती है। इसमें आपको बताना होता है कि आपके कैनवस का साइज़ क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा गलती यही करते हैं कि हम अपने कैनवस के साइज़ को नहीं बताते हैं। हमारा जो स्क्रीन का साइज़ होता है हम वही कैनवस का साइज़ रख देते हैं, लेकिन कैनवस का साइज़ आपको डिफरेंट रखना होता है। और वो क्या रखना होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, अभी मेरा इस वक्त जो ये साइज़ आ रहा है, ये मेरी स्क्रीन का जो साइज़ है, यहाँ पे अगर आप इस जगह पे आप गौर करें, डिस्प्ले कैप्चर वाली जगह पे, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिस्प्ले 1 1920x1080 और प्राइमरी मॉनिटर। अब 1920x1080 प्राइमरी मॉनिटर से क्या मकसद है, इस वक्त मेरे पास डुअल मॉनिटर लगे हुए हैं। तो ये प्राइमरी मॉनिटर है मेरा, जो फर्स्ट मॉनिटर है मेरा जो है वो लगी हुई है स्क्रीन, वो 24 इंचज़ है। और जो दूसरी मेरी स्क्रीन लगी हुई है वो 19 इंच की है, 19 इंच। तो इसकी जो रेजोल्यूशन रिकमेंडेड है, जो बेस रेजोल्यूशन है इसकी 24 पे जो सपोर्ट कर दी है वो फुल HD सपोर्ट कर देती है। 24 इंचज़ की जो स्क्रीन होती है उस पर फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। और जो 19 इंच की स्क्रीन है, अगर मैं इसका आपको साइज़ दिखाऊं, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले 2 और 1600x900, ये इसकी रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है इस वाली स्क्रीन की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको मेरी दूसरी स्क्रीन का कैनवस नज़र आ जाएगा। अब मेरी जो बेस का कैनवस का साइज़ है वो कितना है, 1920x1080। जैसे ही मैंने दूसरा मॉनिटर यहाँ पर ऑन करा तो उसका आपको जो बॉर्डर है वो रेड कलर में नज़र आ रहा होगा और ये फिक्स नहीं आ रहा है। इसकी यही वजह है, हमारा जब गेम हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसकी स्क्रीन जो छोटी नज़र आ रही होती है, हमने गेम का कैनवस अपना सेट नहीं किया होता, या हमारी स्क्रीन ब्लैंक नज़र आ रही होती है, हमें स्क्रीन ही शो नहीं हो रही होती है। तो हमने ये गेम कैप्चर वाली जो विंडो है इसको भी ओपन किया हुआ होता है। यहाँ से आप चाहें तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, कैप्चर स्पेसिफिक विंडो, या आप कैप्चर एनी फुल स्क्रीन एप्लीकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपकी स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा, फुल स्क्रीन को। लेकिन मसला यही आएगा कि आपका जो स्क्रीन, जब तक आपकी रेजोल्यूशन सेट नहीं होगी गेम की और OBS की कैनवस की रेजोल्यूशन मैच नहीं होगी, जब तक आपकी स्क्रीन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सकती। मैं आपको यहाँ पर कुछ अपनी गेम की कुछ रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ। जैसे मैं एक गेम जो है वो बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, इसको मैं ले आ करके साइड पे रख देता हूँ और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ अपनी जो मैंने करी थी। ये देखें, ये मेरी रिकॉर्डिंग है जो हुई हुई है आपके सामने है, और बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्ड हुई हुई है फुल HD में, और गेम की ग्राफिक्स भी जो है वो सही आ रही है। ये वीडियो है, ये मैंने इजीली जो है अपनी रिकॉर्ड कर ली थी। उसका तरीका क्या है, इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, अभी अगर मैं देखें ये गेम अभी फुल स्क्रीन पे आ रहा है, और अगर मैं
इसी गेम को इसी दौरान, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरी OBS की स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पे गेम कैप्चर भी साथ में इसके ऑन किया हुआ है। इस डिस्प्ले कैप्चर के साथ ही मेरा गेम कैप्चर भी आ रहा है। और आप भी जब अपने गेम को कैप्चर करने लगें तो आप इन दोनों एप्लीकेशंस को लाजमी लीजिएगा। अगर आप खाली गेम कैप्चर लेंगे जब भी आपकी स्क्रीन ब्लैंक आएगी, उसकी वजह यह है कि आप डिस्प्ले कैप्चर ले ही नहीं रहे। डिस्प्ले कैप्चर के साथ ही आपका गेम भी कैप्चर होता है। अगर आप डिस्प्ले कैप्चर नहीं करेंगे तो गेम कैप्चर नहीं होगा। मैं इसको दोबारा साइड पर रख रहा हूँ ले जाके, और मैं यहाँ से अपना यही गेम जो मैं अभी खेल रहा था इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस गेम को ओपन करता हूँ तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी गेम की, कि ये गेम की स्क्रीन जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है। अब मैं यहाँ से इसका एक स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैप्चर। मैं इसको साउंड ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसी गेम की जो है यहाँ से एक वो जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का बहुत आसान तरीका है, विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन F12 के बराबर में और इंसर्ट के बटन के ऊपर में, जहाँ पे आपकी 4 एरो कीज़ आ रही होती हैं कीबोर्ड की, उसी की सीध में जब आप लेफ़्ट साइड वाले एरो की को, लेफ़्ट साइड का जो आपका एरो की है उसकी सीध में देखेंगे तो डिलीट है, फिर इंसर्ट है, एंड देन उसके ऊपर जो 3 बटन दिए हुए होते हैं उसी में आपका जो पहला बटन है वो प्रिंट स्क्रीन है। आपने यहाँ से विंडो का बटन प्रेस करना है, दबा के रखना है, एंड देन आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके सिस्टम का। अब मैं इसको दोबारा जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मसला ये आता है जब मैं इसको जाके, अब आपको अगर मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ये देखें, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। अब आप इस जगह पे देखें, जो मेरी दूसरी स्क्रीन पे जब OBS की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो यहाँ पर आप देखें ये कैनवस जो है ये छोटा आ रहा है। एक तरीका तो ये है कि इसको किसी तरीके से ड्रैग करके बड़ा कर लिया जाए, लेकिन जब हम गेम को मिनिमाइज़ करते हैं तो हम OBS पे जाते हैं तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसके गेम की और अपने OBS के कैनवस की जो रेजोल्यूशन है उसको मैच कर लें। जो वैलिड तरीका है, बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने OBS की कैनवस को और गेम की जो आपकी रेजोल्यूशन है, इन दोनों की रेजोल्यूशन को आप मैच करें। जब आप इन दोनों की रेजोल्यूशन को मैच करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अच्छा, अब इस गेम की रेजोल्यूशन को पहले देख लेते हैं कि कितनी रेजोल्यूशन की इसकी सेटिंग गेम की दी हुई है। मैंने एक और स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। एक स्क्रीनशॉट ये है, इसी में मैंने जो है गेम के मैं वीडियो ऑप्शन में गया। वीडियो ऑप्शन में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मिली वो 800x600 मिली, और 800 एंड 600 के बाद मैंने इंक्रीज़ करना चाहिए रेजोल्यूशन के मेरी जो है वो स्क्रीन से मैच हो जाए। देखें, अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ मिसाल के तौर पे फुल HD है और आपके गेम में ऑप्शन है कि आप स्क्रीन के साइज़ पे अपनी गेम की रेजोल्यूशन को ला सके, जैसे अगर आपकी गेम में ऑप्शन है 1920x1080 तो आप बिल्कुल जो है उसको आप फुल HD पे रख दें, और अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करे तो। लेकिन आप लो रेजोल्यूशन पे भी एक अच्छी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इस गेम के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा था, इस गेम के अंदर ही, क्योंकि ये काफ़ी पुराना गेम है और इसके अब दूसरा और तीसरा पार्ट भी इस गेम का आ चुका है। मैं फ़िलहाल ये गेम बहुत शौक से खेलता हूँ। मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी थी और मैंने इसकी जब रेजोल्यूशन देखी तो यहाँ पे 800 आ रही थी और बराबर में, और जो दूसरी हाइट जो आ रही थी इसकी 600 आ रही थी। मैंने और जब रेजोल्यूशन चेक करना चाहिए कि और कितने ऑप्शन है तो मुझे एक ही ऑप्शन और मिला, और वो मिला 1024 और 768। अब 1024 और 768 जो है ये साइज़ भी जो है वो 1920 का तकरीबन हाफ़ ही है, 1920x1080। अब इससे ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन आ ही नहीं रही थी, तो इसका दूसरा हल क्या था कि
या तो मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड करता और फिर मैं जो है अपने वीडियो एडिटर में जाके 1920 पे रख के इसको स्ट्रेच कर देता इसको, लेकिन वीडियो ख़राब हो जाती है उस तरीके से। उसका जो हल, जो सॉल्यूशन निकला है वो यही निकला है कि आप अपने OBS के बेस, कैनवस की बेस को और अपनी गेम की रेजोल्यूशन को मैच कर लें। मैं इतनी लंबी वीडियो जो ये कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है ईज़िली कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो छोटी सी बात थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लंबी होती जा रही है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी और आपको किसी गेम को सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने यहाँ से अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन देख ली है कि हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो आ रही है वो 1024 और 768, इससे ज़्यादा इस गेम की रेजोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने OBS में जाएंगे। OBS में जैसे ही आप आएंगे, OBS में आने के बाद आपको यहाँ पर फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा लेफ़्ट कॉर्नर पे आपकी OBS के, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा होगा सेटिंग्स का, आप इसमें चले जाएं सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो। आप इस वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको दो रेजोल्यूशन के साइज़ मिल रहे होंगे। एक आपको मिल रहा होगा बेस कैनवस रेजोल्यूशन। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो अपनी गेम की रेजोल्यूशन रखी है, मिसाल है आपने 1600x900 रखी है, या आपने 800x600 या 1024x768, कोई सी भी रेजोल्यूशन आपने अपने गेम की रखी हुई है, तो आप यहाँ पर आके वो रेजोल्यूशन डालेंगे। और नीचे जो आपका आ रहा है आउटपुट स्केल्ड रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपने अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन डालनी है। मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1920x1080 है, यहाँ पे बिल्कुल सही है 1920x1080 डली हुई है। अब जब मैं बेस कैनवस रेजोल्यूशन डालूँगा तो वो मैं 1024 और 768 डालूँगा, क्योंकि जो मैं गेम खेल रहा था, जिस गेम की मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करनी थी, वो मुझे उसकी रेजोल्यूशन इससे ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो मैं यहाँ पर वही रेजोल्यूशन को डाल के और अपनी गेम को रिकॉर्ड करूँगा, तो मेरा गेम रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इस वक्त जो है ये इनेबल नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैं अभी इस वक्त डिस्प्ले भी ज़ाहिर है कैप्चर कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने अभी जो है अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है इस वक्त चेंज करने का। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप करना होगा। तो मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा और इसके बाद मैं इसकी रेजोल्यूशन को चेंज करके दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। अब अगेन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ी हो गई है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा जो है वो कैनवस का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। अगर मैं इसको नीचे करके आपको दिखाऊं तो ये आपको साइज़, बल्कि इसको छोटा करूँगा तो आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कैनवस कहाँ जा रहा है। और मैंने इसके जो है रेजोल्यूशन जो मेरी गेम वाली थी वो मैंने अपने कैनवस में डाल दी है। यहाँ से फाइल के मेन्यू में दोबारा जा रहा हूँ और सेटिंग्स को ऑन कर रहा हूँ। सेटिंग्स को ऑन करने के बाद मैं इसको यहाँ ला करके एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, अब आप यहाँ पे देखें 1024 और 768, यहाँ पर रेजोल्यूशन 1024 और 768 डली हुई है रेजोल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम और आएगी आपको जब आप ये रेजोल्यूशन डाल रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, ये वाला एरो, ये एरो जब आप ऑन करेंगे इससे रेजोल्यूशन को चेंज करने के लिए, तो आपको 1600x900 मिलेगी, या आपको जो है इससे कम में आपको 1280x768, ये दो रेजोल्यूशन मिली होंगी। 1024 और 768 या इससे कम आपको नहीं मिल रही होगी यहाँ पे रेजोल्यूशन। उसकी वजह क्या है कि OBS में प्रॉब्लम ये है कि ये बेस कैनवस की जो रेजोल्यूशन है वो स्क्रीन रेजोल्यूशन से ही मैच कर देता है, और 1920 से ये दो कम ही दिखा रहा होगा, यानी ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं जाता। अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन मिसाल है 1280x768 होगी, तो ये आपको
724 और 768 और उससे पीछे 800x600 ये आपको रेजोल्यूशन दे रहा होगा। और अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1920x1080 है तो उससे पीछे की आपको रेजोल्यूशन 2 पॉइंट पीछे आपको रेजोल्यूशन दिखा रहा होगा। इसका तरीका क्या है, आपने किस तरीके से इसको जो है वो इस रेजोल्यूशन को आपने लगाना है, आपने करना ये है, आपने कीबोर्ड से मैनुअली टाइप कर देना है। जैसे ही आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर एक कर्सर भी आपको आ रहा होगा, जैसे किसी भी आप नोटपैड में या वर्ड के अंदर आप टैक्स को रिमूव करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी रेजोल्यूशन को रिमूव करें और अपने कीबोर्ड से मैनुअली टाइप कर दें। यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया, मैंने यहाँ पे 1024 लिखा और मैंने कीबोर्ड से X दबाया। याद रहे आपने कैपिटल X नहीं लिखना है, यहाँ पे स्मॉल x लिखा हुआ है, आपने स्मॉल x ही डालना है। और फिर मैंने 768 यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। अब मैं जब गेम को अपने ओपन करूँगा, ये देखें, जैसे ही मैं अपने गेम को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर मेरा फुल स्क्रीन का गेम जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आपके सामने पूरी गेम की स्क्रीन आपके सामने आ रही है और ये 1920x1080 पे रिकॉर्ड है। मैं इसको आपको कोई अपना लोड गेम जो है वो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये गेम इजीली मेरा जो है वो प्ले भी हो जाएगा, कोई लैकिंग या कोई रिकॉर्डिंग वो जो है वो कोई ज़्यादा जो है ये हैंग नहीं करेगा। और ये जो गेम है ये हैवी गेम है, ये ग्राफिक कार्ड के बगैर नहीं चलता। अगर आप कोई छोटा गेम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, GTA वाइस सिटी वगैरह है, तो आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो बगैर ग्राफिक कार्ड के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा भी सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा हैवी सिस्टम मैंने नहीं लगाया हुआ है, मेरा भी सिस्टम बिल्कुल जो नॉर्मल PC होते हैं वही है। AMD A8 मेरा सिस्टम है, जो आपको मार्केट से तकरीबन 8,000 रुपये का बेयर बोन आपको मिल जाएगा, 8-8,500 रुपये का। और मैंने 8 GB रैम लगाई हुई है जो मुझे 4,000 की पड़ गई थी, तो ये टोटल मेरे हो गए 12-13,000 रुपये। और ग्राफिक कार्ड मैंने लिया था 8,000 रुपये का, NVIDIA का 2 GB का ग्राफिक कार्ड मैंने 8,000 रुपये का परचेज़ किया था। तो ये तकरीबन मेरा 20,000 तक का जो है ये हो गया था। और 3,500 रुपये की SSD थी, तो 23,500-24,000 रुपये का एक आपका अच्छा गेमिंग PC जो है वो नॉर्मली आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं स्क्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है। इस वक्त ये गेम जो है जब स्टार्ट करता हूँ मैं इस गेम को खेलना तो स्लो चल रहा होता है। जैसे ही इसमें आर्मी इंक्रीज़ होती है तो ये ज़ाहिर है उसमें जब ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ होते हैं तो ये हैंग होना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत लैग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। लेकिन आपके जो दूसरे गेम हैं जैसे GTA वाइस सिटी है, काउंटर स्ट्राइक है, इसके अलावा अगर आप कोई एमुलेटर डाउनलोड करके उसका कोई गेम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर है या PUBG वगैरह, आप इस पर खेल सकते हैं। इतना आपका हो जाता है 2 GB के कार्ड में कि आप इस पर उसकी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का भी तरीका यही होगा कि आपने जो आपके एमुलेटर की स्क्रीन है और जो आपकी गेम की स्क्रीन है, उन दोनों को आपने मैच करके आपने अपने OBS के बेस कैनवस की जो स्क्रीन है उससे मैच करना होगा आपको, तो आपका गेम इजीली रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये गेम आपके सामने जो है मेरा चल रहा है, मैं इसको आपको थोड़ा बहुत खेल के भी दिखा देता हूँ कि मैं अगर यहाँ से मूव करूँ कुछ तो वो भी हो जाएगा। ये आप इस तरीके से आप इजीली जो आपकी ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है वो रिमूव हो जाती है। मैं इसको दोबारा एग्ज़िट कर रहा हूँ और एग्ज़िट करने के बाद मैं आपको जो है एग्ज़िट करने के बाद मैं अब आपको वो वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, वीडियो प्ले करने से पहले मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं अपने OBS की जो मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है मैं वो अपनी ला के वापसी जो है अपनी स्क्रीन से मैच कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं कि मैं आपको एक गेम और प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं ये मेरे पास काउंटर स्ट्राइक भी पड़ा हुआ है, मैं इसको भी प्ले कर देता हूँ। ये काउंटर स्ट्राइक मैंने खोल लिया है। अब इसका भी वही तरीका है, मैं यहाँ से ऑप्शन में जाऊँगा, ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से वीडियो ऑप्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पर भी इसकी भी रेजोल्यूशन मुझे ये मिल जाती है कि मैं इसको
1024 768 पे रख सकता हूँ। लेकिन मुझे इसमें और रेजोल्यूशन के साइज़ भी मिल जाते हैं, जैसे 1280 बाय 1024 है, 1280 960 है, 1152 बाय 864 है। और इस वक्त मैं उस वाले गेम की जो रेजोल्यूशन थी वो इस पे रख रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा मुझे इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके जो है इसकी रेजोल्यूशन चेंज ना करनी पड़े। अगर मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पे रख के खेलना चाहूँ तो मैं खेल सकता हूँ। मुझे जाके OBS के कैनवास पे इसकी रेजोल्यूशन को चेंज करना होगा, एंड देन मैं इसको जो है इस रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ 1024 और 768 पे जाके आपने यहाँ से इसको अप्लाई करके और ओके कर देना है। और अब यहाँ से मैं कोई भी न्यू गेम जो है वो प्ले कर लेता हूँ नॉर्मली। अब ये आपके सामने मैं ये गेम जो है खेल रहा हूँ और ये ज़्यादा जो है वो लैग भी नहीं कर रहा है। उसकी वजह यही है कि OBS जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसका फ़ायदा यही है कि आप जो है इसको कम क्वालिटी में भी आप अच्छी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। बहुत टाइम के बाद खेल रहा हूँ तो खेला नहीं जा रहा। खैर, मैंने ये आपको दिखाने के लिए लगाया था। अब तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं गेमिंग वगैरह करूँ ज़्यादा। मैं दोबारा थोड़ा आ रहा हूँ गेमिंग की तरफ, तो थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा तो कभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, जो मेरी गेमिंग की स्क्रीन होगी, या यूट्यूब पे कोई चैनल ही बना लूँगा कभी जिस पर मैं अपने गेम्स डालता रहूँगा। बहरहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ अब वापसी। और ये थी जी, आप इस तरीके से अपनी ब्लैंक स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं, और ये वजह यही होती है आपकी ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है। आपने याद रखना है कि आपके जो साइजेस हैं बेस कैनवस, आपका जो कैनवस का साइज़ है OBS का, और आपकी स्क्रीन का साइज़ ये सेम नहीं होना चाहिए। या तो आपके तीनों साइज़ सेम हो, आपकी स्क्रीन का साइज़ सेम हो, आपके बेस कैनवस का साइज़ सेम हो, और आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन का साइज़ सेम हो। जब ये तीनों सेम होंगे तो कोई मसला नहीं है, आप बेस कैनवस का साइज़ चेंज नहीं करें। लेकिन आपने एक चीज़ को नोट कर लेना है अपने दिमाग में कि आपकी जो गेम की रेजोल्यूशन है और आपके जो OBS के बेस कैनवस की रेजोल्यूशन है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और आउटपुट जो होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने कोई 4K की स्क्रीन लगाई हुई है और आपका गेम जो है वो 1080 से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है रेजोल्यूशन, लेकिन वो खुलेगा आपका जो है वो पूरे 4K की स्क्रीन पर पूरा आएगा आपका वो गेम। बहुत सारे गेमों में ये वजह नहीं होती है कि वो आपको रेजोल्यूशन हाई नहीं दे रहे होते इस वजह से कि उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी। किसी किसी गेम में ये भी प्रॉब्लम होती है कि अब जैसे काउंटर स्ट्राइक जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के टाइम का ही है, लेकिन उन्होंने जो है वो रेजोल्यूशन ज़्यादा दी हुई है। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड में रेजोल्यूशन ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके गेम को अगर आप नोट करें तो आप कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं गेम के अंदर, और वो ऑब्जेक्ट्स अगर मैं बहुत बड़ी रेजोल्यूशन पे देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट्स नज़र आना बंद हो जाएंगे, यानी गेम की वो फील आना बंद हो जाएगी और गेम का खेलने का मज़ा नहीं आएगा। इसी वजह से जो है वो गेम की जो है वो रेजोल्यूशन कम दी हुई होती है। जो स्क्रीन का जो गेम का साइज़ है वो कम दिया हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको बड़ी स्क्रीन पे ऑन करते हैं तो वो आपको बड़ी स्क्रीन पे वो गेम ऑन हो जाता है। अब जैसे उस गेम का साइज़ जो है वो 1024 और 768 था, लेकिन वो फुल HD की स्क्रीन पे 1920 बाई 1080 पे भी जो है वो ऑन हो गया था। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अपनी आउटपुट स्केल का जो साइज़ है उसको भी आपने लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि आपकी स्ट्रीम ज़ाया ना हो। अगर आपकी 4K की स्क्रीन है आप 4K में अपनी गेम की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी जो आउटपुट स्केल है उसको आप मैक्सिमम रखें। अपना आउटपुट स्केल को अगर आप मैक्सिमम रखेंगे और अपने जो बेस कैनवास है आपका उसको आपने गेम की रेजोल्यूशन से मैच कर देना है, और आउटपुट स्केल को आपने अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन से मैच कर देना है। ये चार चीज़ें आपने जहन में रखनी है, अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, आपका आउटपुट बेस कैनवास, और आपका जो है वो गेम की रेजोल्यूशन। ये चार चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं, और इन चार चीज़ों को आपने आउटपुट स्केल से आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन को मैच करना है, और बेस कैनवास से आपने गेम की रेजोल्यूशन को मैच करना है। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं अपने OBS की जो मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है
उसको मैं वापसी अपनी जो है बेस कैनवास की जो साइज़ है मैं उसको स्क्रीन कैप्चर पे वापसी लेकर आ रहा हूँ। स्क्रीन रेजोल्यूशन से सॉरी मैच कर रहा हूँ वापसी, क्योंकि मैं अब आपको कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब ये मैंने अपने OBS की जो है वो स्क्रीन को वापसी 1920x1080 पे कर दिया है बेस कैनवस को। तो अब मैं स्क्रीन को अपनी इजीली रिकॉर्ड कर सकता हूँ और यहाँ से मैं अब आपको मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। और मैं अभी गेम नहीं खेल रहा हूँ तो वो मेरी गेम की स्क्रीन नहीं नज़र आ रही होगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। सारे काम करने के बाद भी अगर आपका ये मसला हल नहीं हो रहा है तो आपका यही प्रॉब्लम होगी कि आपकी रेजोल्यूशन मैच नहीं हो रही होंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर देखी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से जो है वो ग्राफिक्स की सिस्टम की जो ग्राफिक्स है उससे सेटिंग कोई बता रहा था, कोई OBS की सेटिंग्स में बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहे थे। वो भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो भी बिल्कुल जो है वो सही बता रहे थे। अगर ये वाली आपके काम ना आए तो आप उन वीडियोस को जाके देखें जो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं और आप उनसे जो है वो कोशिश करें। अगर आपका इस तरीके से मसला हल नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, तो आप उस वीडियो को देख लें जाके, उसको अप्लाई करें। उससे मसला हल नहीं हो रहा तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है और आपकी स्क्रीन जो है वो बेहतरीन किस्म की रिकॉर्ड हो जाएगी अगर आप एक अपनी रेजोल्यूशन को जहन में रख के स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है लोगों को अभी भी बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा हो कि उनकी ब्लैंक स्क्रीन आ रही हो OBS की, तो हो सकता है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसकी गेम की जो है वो रिकॉर्डिंग हो जाए। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने काफ़ी जो है ये ढूंढ के प्रॉब्लम काफ़ी दिनों में मैंने मुझसे खुद ये सॉल्व हुई है, तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।